नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र के संभाजी नगर की, जहां परिषद केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय बाबरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। आगे चर्चा होगी बलरामपुर की, जहां शंकरगढ़ में हत्या के आरोपी को पुलिस ने भेजा न्यायिक रिमांड पर। साथ ही आगे बात होगी साहिबगंज की, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर संभाजी नगर से है, जहां जिला परिषद केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय बाबरा में सावित्रीबाई फुले जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुरकुटे, शीतल प्रभाकर, कंकाल, आम्रपाली, येरगेवार, सुपनाली, चोपड़े अश्विनी, अर्चना हिवाली, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री अलीमुद्दीन शेख, सदस्य मुकीम शेख, रमेश नौकर, रविंद्र भिवासने सहित प्राचार्य और सभी शिक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राएं सावित्री की वेशभूषा धारण कराई और उन्होंने सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन वृत्त के बारे में जानकारी दी। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर शंकरगढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और उस पर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ था, जिस पर आरोपी ने लकड़ी के बने पीढ़े से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे महिला की मृत्यु हो गई थी। मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और उस पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया है। लगा लीजिए फोन। नहीं है, वो धान उन बेच रहा होगा। ग्राम बूटा पानी देवसरा खुर्द थाना शंकरगढ़ का यह मामला है। दिनांक 1/1/24 को शोभरण अपने पुत्र और बहू को खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया था। उसी दौरान जमीन विवाद के को लेकर झगड़ा लड़ाई होने लगा, जिस पर आरोपी अमन हरन ने लकड़ी के पीढ़ा से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे मृतका की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेचना चाहिए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का पंजीकरण पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन शिवसेना के पूर्व तालुका प्रमुख, माजी पंचायत समिति उपसभापति ललित बोंद्रे का तबादला कर दिया गया है। वर्ष 2018 में भंडारा तालुका में सैकड़ों श्रमिकों ने श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराया। फिर कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण इन श्रमिकों को पंजीकरण के 1 साल बाद अपना पंजीकरण पुस्तिका का नवीनीकरण कराना आवश्यक था, लेकिन लॉकडाउन के कारण श्रमिक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा सके, क्योंकि उनके लिए ये नवीनीकरण कराना संभव नहीं था। हालांकि लॉकडाउन के बाद ये श्रमिक श्रम आयुक्त कार्यालय भंडारा में गए और बार बार नवीनीकरण के बारे में पूछा, लेकिन उनका पंजीकरण नवीनीकृत नहीं होने के कारण वो सरकार से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं, और क्योंकि वो मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, सरकार ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण पुस्तिका एकत्र कर श्रमिकों को ऑनलाइन काट देती है। इस बयान के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि उक्त श्रमिकों को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाएं और उन्हें सरकारी योजना का लाभ दें। इस समय शिवसेना वाहन चालक शाखा के जिलाध्यक्ष मनीष सोन कूसरे आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। ललित जी, आप जो बता रहे थे निवेदन दिया है, कुछ तक्रार वगैरह आपने दी है, उसके बारे में आप क्या बताने वाले हैं? सगळ्यात पहिलं मी कलेक्टर मॅडमला निवेदन दिलं कामगारांच्या विरोधात। शासनाच्या जे केंद्र सरकारच्या योजना आहेत कामगारांसाठी, या कामगारांनी 18-19 मध्ये पुस्तकं बनवली। काही काळानंतर कोविडच्या काळ असल्यामुळे त्या पुस्तकी ऑनलाईन करता आल्या नाही त्यांना, लाभार्थ्यांना। त्या लाभार्थी नेट कॅफेवर जाऊन सन्या ऑनलाईन करत असताना त्यांच्या फॉर्म ओके होत नसल्यामुळे काही दलाल लोक त्यांच्याकडून 2000 रुपये मागणी करतात। त्या दलालाच्या माध्यमातून त्यांची पुस्तक ऑनलाईन होते, पण साधारण माणूस त्या पुस्तकाला घेऊन गेल्यावर ऑनलाईनवर पुस्तक ओके होत नसल्यामुळे मी त्या कामगारांचे जे न्यायालयामध्ये आम्ही त्यांच्या विरोधात जाणार आणि त्या पुस्तकी ओके न केल्यास तर तिथं त्या पुस्तकी जमा करून सन्या त्या पुस्तकांचा निषेध करण्यात येईल।
मनीष जी आप क्या बताने वाले हैं? शासनाच्या ज्या योजना येतात कामगारांसाठी त्या योजनेमधून उदाहरणार्थ स्कॉलरशिप जे कामगारांच्या मुलांना जे स्कॉलरशिप मिळते त्या स्कॉलरशिपमधून स्कॉलरशिप 12,000 रुपये मिळते आणि त्या स्कॉलरशिपमधून 6,000 रुपये हे दलाल लोक खातात आणि वाटलेले 6,000 रुपये लाभार्थ्यांना मिळते. हे काम तात्काळ बंद झालं पाहिजे आणि जे एजंट लोक इथं काम जे करून राहिले 6,000 रुपये जे खाऊन राहिले त्यांचं सगळं बंदोबस्त लागला पाहिजे. जर नाईलाजास नाही लागलं तर आम्ही शिवसेनेच्या पद्धतीनं आम्ही आंदोलन करू. भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन अब भूमाफियाओं के विरुद्ध तेवर में देखे जा रहे हैं। लगातार भूमाफियाओं के द्वारा जिले में अवैध रूप से किए जा रहे जमीन पर कब्जा को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए भूमाफियाओं के द्वारा जो सरकारी और गैर सरकारी तालाब और पोखरों को भरकर बेचने का काम करते हैं उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम पोखर मोहल्ला का है, जहां एक तालाब को भरकर स्वरूप बदला जा रहा है। जो मामला दरभंगा अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने का मामला चल रहा है, परंतु कुछ भूमाफियाओं के द्वारा रातों रात पोखर को भर दिया गया, जिसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को मिलते ही सदर सीओ को जांच कर अतिक्रमित किए गए पोखर को मुक्त करने का निर्देश दिए। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल सहित दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति की गई। सुनिए दरभंगा डीएम क्या कह रहे हैं। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक डबरा है जो सरकारी डबरा कहा जाता है, उसको राताराती भर दिया गया है। क्या सारा मामला है? अभी संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पर मैंने सीओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद उसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ कहूँगा। सर, ट्रक चालक, बस चालक का हड़ताल चल रहा है। आज आप लोग के यहाँ पे समर्थनालय के समक्ष प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए हैं। किस तरह से इन लोग का मांग को किस तरह देख रहे हैं? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु मैंने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जो आवश्यक यातायात है, जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, जिनको ट्रेन से दूर जाना है, इलाज के लिए निकलना है, तो ऐसे लोगों के लिए यातायात प्रभावित नहीं हो। मैंने एसपी साहब से भी बात किया है और थाना को भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक हमारे यहाँ सामान्य रहे। उनकी मांग है, उनको मांग रखने का अपना तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से वो मांग रखेंगे तो उनकी मांग को हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।
झारखंड में सियासी घमासान के बीच बहुचर्चित अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय पुनः हरकत में आ गई। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी की टीम ने बुधवार की सुबह साहिबगंज उपायुक्त राम निवास यादव और पत्थर कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। उपायुक्त राम निवास यादव के साहिबगंज सरकारी निजी आवास सहित कई ठिकानों और साहिबगंज जिले के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे के साहिबगंज और हजारीबाग स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन मामले में इनका नाम आया सामने। ईडी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में अनुसंधान के दौरान कई अहम भूमिका सामने आई है और 3 दिन पहले भी साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी में पत्थर किंग प्रकाश यादव उर्फ मुंगरी लाल यादव ने भी इनमें से कुछ प्रमुख आरोपितों के विरुद्ध सनसनीखेज आरोप लगाया था। मुंगेरी यादव का आरोप था कि अवैध पत्थर खनन का विरोध करने वालों पर झूठा मुकदमा किया जाता है और उन्हें मदद करने के नाम पर भी वसूली की जाती है। वर्तमान में सूत्रों के मुताबिक मुंगेरी यादव ने मुख्यमंत्री सहित कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। इस मामले में कई जेल में अवैध पत्थर खनन मामले में वर्तमान में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि साहिबगंज उपायुक्त सहित कई पत्थर व्यवसायियों पर वर्तमान में परावर्तन निदेशालय द्वारा जांच और कार्यवाही संचालित है। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।